ब्रो, काफी दिन हो गए तुमने इजराइल और हमास युद्ध की कोई अपडेट नहीं दी। वो अपडेट किसी और दिन दूंगा। आज हम म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार? क्यों? म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार में मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक की, जिसकी वजह से 5000 लोग भागकर मिजोरम पहुंचे। एयर स्ट्राइक? किसने, कब और क्यों? अरे अरे होल्ड यार ब्रो, सब बताता हूं, सबर रख। म्यांमार की सेना ने भारत से लगी सीमा के पास एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद करीब 5000 लोग भागकर मिजोरम आ गए। दरअसल रविवार से म्यांमार में पीपल्स डिफेंस फोर्सेस पीडीएफ और मिलिट्री के बीच में मुठभेड़ चल रही थी। इस दौरान घायल लोग मिजोरम के चंफाई शहर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। चंफाई के डिप्टी कमिश्नर जेम्स लाल रिंचना ने बताया कि इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पीडीएफ ने भारतीय सीमा के पास स्थित म्यांमार के चीन राज्य में खाव मावी और री खावदार में 2 सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। उन्होंने री खावदार सैन्य अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने खाव मावी सैन्य अड्डे पर भी दोपहर तक कंट्रोल कर लिया। पर म्यांमार सेना अपने ही देश पर हमला क्यों कर रही है? दरअसल म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव हुए थे। इनमें आंग सान सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती थी। वहीं विपक्ष की यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदनों में मात्र 33 सीटें ही जीती। इस पार्टी को सेना का समर्थन हासिल था। नतीजे आने के बाद सेना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। सेना ने चुनाव में ही सू की पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाया था। चुनाव नतीजे के बाद से ही सरकार और सेना के बीच मतभेद शुरू हो गए, जिसके बाद सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट कर दिया था। वहां की लोकप्रिय नेता और स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हालिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। सेना ने देश में 2 साल के आपातकाल की घोषणा की थी। क्या ये पहली बार है जब म्यांमार के लोग भारत में शरण ले रहे हैं? नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है। म्यांमार शरणार्थियों की बात करें तो 2021 के तख्ता पलट के बाद से करीब 30,000 चीन शरणार्थी यहाँ रहते हैं। इससे पहले अप्रैल में म्यांमार सेना ने हवाई हमले किए थे, जिसमें करीब 100 लोग मारे गए थे। ब्रो, ये म्यांमार के तख्ता पलट के बारे में और बताना, क्या क्या हुआ इस दौरान? देख, जब भी किसी देश में आर्मी का राज होता है तब उस देश में साधारण जीवन जीना काफी मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही म्यांमार के साथ भी हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में साल 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद से सेना 6000 लोगों को मार चुकी। म्यांमार लगातार विरोधियों को फांसी की सजा भी दे रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में हवाई हमले रोज की कहानी बनते जा रहे हैं। सेना अपने विरोधियों को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके चलते वो आम लोगों को निशाना बना रही है। और इस तख्ता पलट के बाद से अब तक म्यांमार ने करीब 8000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट के मुताबिक ये खरीद म्यांमार की सेना ने उस पर लगी पाबंदियों के बावजूद की है। ज्यादातर हथियार रूस, चीन और सिंगापुर की कंपनियों से खरीदे गए हैं। और वहीं भारत की कंपनियों से भी म्यांमार की सेना को पिछले 2 सालों में 420 करोड़ के हथियार और उससे जुड़ा सामान मिला है। इतना छोटा सा देश और इतने सारे हथियार, बाप रे। बाय द वे, जैसे तूने बताया कि लगभग 30,000 म्यांमार के लोग भारत में रह रहे हैं, तो ये है कहां? देख, भारतीय राज्य मिजोरम के 6 जिले चंफाई, सियाहा, लांगलाई, सेरछिप, हनाथियाल और सेतुअल म्यांमार के चीन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी देश से भारतीय सीमा में पहली बार फरवरी 2021 में पलायन शुरू हुआ, जब जुंटा ने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तब से म्यांमार के हजारों लोग ने मिजोरम में शरण ली है। 30,000 में से अधिकांश राहत शिविरों में रहते हैं, जबकि अन्य को उनके स्थानीय रिश्तेदारों ने ठहराया है और कुछ किराए के मकानों में रहते हैं। म्यांमार से जुड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।